लगे माँ बेटी दोनों की दोनों कहीं बाजार में घूमने चली गई होगी। जब तक मैं भी अपनी माँ से बात कर लेती हूँ, बताऊँ तो सही कि मेरी ननंद आ रही है। ननंद मेरी माँ के पास ही कोई ना कोई इलाज होगा इस ननंद का, मेरी माँ ही ठीक कर सके। और मैं अपनी माँ से ही पूछूंगी, कोई ना कोई इसका इलाज करे मेरी ननंद का। मेरी सुसरी की हर रोज में उठा के चली आएगी। हेलो बेटी राम प्यारी। अरे माँ राम राम, कैसी है? और माँ खाना पीना हो गया? क्या कर रही है? अरे बेटा राम प्यारी की तमने ये रोटी नसीब होवे, यो तेरी भाभी है ना, या एक ढेले की लुगाई ना है। टाइम से तो रोटी सब्जी कभी देवे ही ना है। मैंने किया माँ जी टाइम से तो किमी बना के दे दूं, पर ना उठेगी 8-9 बजे मैडम जी। 8-9 बजे उठ के तो अपनी चाय कॉफी बना के पीवेगी। पर के मजाल जो सास ने एक गिलास पानी की पूछ लेवे। ए बेटा राम प्यारी, मैं तेने के बात बताऊं, तेरा भाई तो इसने कति गुलाम बना रखा है। उस छोरे ते तो नु कहोगे ना कि थमी तो बैठो तो वो तो उठी बैठेगा, और बहू तो कुछ कहन भी ना देता। ऐसा तेरा भाई तो गुलाम बन गया, बिल्कुल लुगाई का गुलाम बन चुका है। तू मेरी छोड़ राम प्यारी, तू बता मेरी बेटी किस तरह रह रही है? मजे में तो रह रही है ना मेरी छोरी? ए माँ तेने मैं कित ब्याह दी है, मैं तेने के बताऊं मैं कैसे मजे में रह रही हूँ। मेरी माँ मेरी तो जिंदगी में आग लगाने वाली मेरी तो खुद की ननंद है। मेरी ननंद ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। माँ मैं तेने के बात बताऊं अब? ए बेटा राम प्यारी, यू तू क्या बोल रही है? के बात होगी राम प्यारी? तू मैंने बात बता, के बात होगी? ए माँ मैं तेने के बताऊं माँ, मेरी ननंद ने तो मेरा जीना आराम कर रखा है, मेरा खून पी रखा है। महीने में तो 6-7 चक्कर तो यहाँ के काट के चली जाती है। हर तीसरे दिन मुंह उठा के चली आएगी, और जब भी आएगी तो अपनी सीढ़ी सी शकल में रोते हुए बना के लेके आएगी। और फिर कुछ ना कुछ माँ महंगी ते महंगी चीज की डिमांड करके लेके जावे, महंगी ते महंगी। और अब मेरी सुसरी की मोटरसाइकिल मांग रही है माँ, मोटरसाइकिल। ए बेटा पैसे के पेड़ पे लटक रहे हैं जो थम उसने मोटरसाइकिल दे दोगे? यो ही तो माँ, यो ही तो बात है। ये माँ बेटा तो ना समझते यो बात। वो तो आ जाओगी बोल देगी, और ये तो मुंह उठा के दे देंगे। ये तो कह देंगे मेरी बहन है, मेरी बहन पे कुछ कहने की तेने जरूरत ना है। और वह मेरी सासू चंडाल, वह चुड़ैल, वह तो बिल्कुल अपनी छोरी में इस तरह घुस रही है। बस छोरी ने जो कह दी तो वो पत्थर की लकीर है। बहू तो कुछ है ही ना इनके लिए। ए बेटा तेरे साथ तो बहुत बुरी हो रही है बेटा, बहुत बुरी हो रही है। तेरा तो लोग भी काम का ना है, और यहाँ मेरा छोरा देख कत्ती लुगाई में गुलाम हो रहा है। कत्ती के मजाल जो मैंने एक गिलास पानी की पूछ ले में, और वो तो देख वो तो कत्ती भाड़ में घुसे जा रहा है। बेटा कुछ ना कुछ करके इसने रोक, और मोटरसाइकिल दे मत दिए, बिल्कुल मत दिए मोटरसाइकिल। चाहे तेने अपनी ननद की चोटी पकड़ के क्यों ना पाड़नी पड़ो, पर तू मोटरसाइकिल नहीं देगी। और अगर ज्यादा बात बढ़े तो वहाँ से छोड़ के तू अपने मायके आ जाइए। अभी मायके में तेरी माँ बैठी है, तेरी माँ जिंदा है, जिंदा। तेरी माँ तेने अपने आप रख लेगी, कोई भाई भाभी की जरूरत ना है। तू बस बेटा आज तू है ना डट के सामना करिए आज तू अपनी ननंद का। हाँ माँ बात तो तुम सही कहो, मैं कुछ बोलूं ना हूँ, जब तो ये मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हैं। अब इन्हें तो मैं बताऊंगी, मैं दुआऊंगी उसने मोटरसाइकिल। आंधे आज मेरी सुसरी की ना मोटरसाइकिल से तो हवाई जहाज दुआऊंगी। आज उसने कह दिया, आज उसकी ना चोटी पकड़ पकड़ के मारू तो मेरा नाम भी राम प्यारी नहीं है। बस बेटा अब तू आगे समझदार है, तू बहुत बड़ी है, समझदार है, तू समझ गई है सारी बात। अब तेना आगे कैस तरह के करना है बेटा, बस तू डरिए मत। तू अगर वो तेरा मारे तो बेटा तू उसके दो मारिए, पर बेटा आज तू अपने कदम पीछे मत होंदिए। बेटा आज तू उसने मोटरसाइकिल मत ले जान दिए, बस तू आज डटी रहे बेटा। ठीक है माँ मैं फोन रखूँ, मैं थारी सारी बात समझ गई। उन माँ बेटियों का आने का टाइम भी हो रहा है। खेत में गई थी, कर रही होंगी मेरी चुगली वहाँ बैठ के, अब चुगली करके आ गई होगी। माँ मैं फोन रखूँ? ठीक है माँ, मैं बाकी बात समझ गई हूँ मैं। ठीक है माँ मैं रखूँ, राम राम। माँ तो बिल्कुल सही कह रही थी, अब मैं भी देखूंगी अब मेरी ननद कैसे मोटरसाइकिल लेके जाओगी ना। आज इसकी चोटियों ने पाड़ू तो मैं। ए बहू किसकी चोटियां ना पाड़न लग रही है तू? यह बुढ़िया कब आगी, कभी इसने सारी बात सुन तो ना ली। जी मम्मी जी कुछ ना, वो तो मैं ना आपस में ऐसे बात कर रही थी अकेले की। हाँ देख पड़ोसियों में कैसे लड़ाई होती है चोटी पकड़ पकड़ के, बस वही बात हमने सुन ली। वैसे मम्मी जी आप कब से खड़ी हो यहाँ? ए बहू मैं तो अभी आई थी, जब तू छोटी पाड़न की बात कर रही थी मैं तो अभी आई हूँ। वो छोरी कल्लो ने खेत में देख के आई हूँ, मैंने खेत में तो वह दिखी ना, मैंने सोचा घर आगी होगी। वह आगी के कल्लो घर ना माँ जी अभी तक तो आई ना है। देख बहू जब भी तेने चाय नाश्ते की ना पूछी, अब मेरी बेटी आओगी तो उसने रोटी तो खुआ दी, तू जाकर रोटी सब्जी तो बना दे। कभी रोटी सब्जी भी ना खुआवे, इतनी बुरी तो मत कर। जी तो ऐसा कर रहा कि रोटियों में जहर मिला के खुआ दो, कट जाओगा कलेश एक ही बार में। कुछ कही के बहू तने हल्की हल्की कानों में कुछ आवाज आई है? ना ना मम्मी जी मैं करूँ तैयारी खाने की, थम अंदर आके बैठ जाओ। मैं भी इतने जाके अपनी बेटी के लिए मान वगैरह रेडी कर लूं। माँ ओ माँ, अरे कल्ला तू आ गई खेत में से, कितनी देर तक तेरा इंतजार करने लग रहे थे। आज अब रोटी खा ले बेटा। खा रखी है माँ रोटी, मैंने मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए, पहले मोटरसाइकिल तभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी। अरे बेटा तुझसे कही तो थी गधड़िया के आते तुझे मोटरसाइकिल दुआ दूंगी। मुझे ना पता ना वो गधड़िया कब आऊगा, मुझे बस अब मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए। देख बहन जी हमारे पास ना कोई भी मोटरसाइकिल तो अपने घर चली जाओ बिना मोटरसाइकिल लिए। क्यों मोटरसाइकिल मैंने तेरे बाप से ना मांगी, मैंने अपने भाई से मांगी। तो तेरे क्या दर्द चल रहे, मोटरसाइकिल तो लेके जाऊंगी।
देखो बहन जी, मेरा खसम इतना ना कमाता कि तेरे नखरे उठाते डोले, हमारे भी खर्चे पानी है, तो हम ना दे रहे कोई मोटरसाइकिल। और बहन जी, अगर आपने फालतू की बकवास की या ज्यादा हंगामा करके दिखाया तो मैं आपके पत्थर फेंक के मारूंगी, पत्थर। अच्छा, तो तू मुझे कम लगा रही है, तू मेरा पत्थर मारेगी तो मैं तेरा ईंट फेंक के मारूंगी। अच्छा, तो आप मेरा ईंट मारोगी ना तो मैं आपके डंडा मारूंगी, डंडा। ओह, तो मैं पिट लूंगी। अगर तू मेरा डंडा मारेगी तो मैं तेरा लठ मारूंगी, लठ। मैं तेने फूकड़ी ते मारूंगी, फूकड़ी ते। तो मैं भी तेने बेलन ते मारूंगी, बेलन ते। अरे दोनों की दोनों चुप हो जाओ, क्यों लड़ने लग रही हो? क्यों दुनिया ने तमाशा दिखा रही हो? तू तो माँ बस चुप ही रह, तो नहीं तो ये बहुगनी सिर पे चढ़ा रखी है। तेरी माँ ने तू सिर पे चढ़ा रखी है, डाकन तू, डायन चुड़ैल। जब भी तो वो तेरा खसम यहाँ भीख मांगने के लिए तुझे भेज देता, महीने में 3-3 बार। तू गुंडी सी शकल की, तेरी शकल अच्छी ना, जब भी तो क्रीम पाउडर में ज्यादा पैसे खर्च करती है, और तू मेरे खसम तक कैसे पहुंच गई? तेरी तो चोटी पकड़ के मारूंगी। ये ले, ये तो चोटी पकड़ूंगी। ये ले कल मुई, तेने तो आज इस घर से निकाल के छोड़ूंगी। अरे कोई तो इन बहू बेटियों ने रोको, अरे कोई तो इनका झगड़ा खत्म करवाओ, कोई है? गधड़िया ओ गधड़िया, गधड़िया ओ गधड़िया। नोक नोक नोक, तेरा बाप आया, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। हाँ तो अब बोलो क्या बात हो रही है? क्यों गांव में तमाशा दिखाने लग रही हो? क्यों लड़ रही हो? दिन दहाड़े बात बताओ क्या होगी, नहीं तो एक एक के भीतर ना सारे पित्तल उतार दूंगा। मेरी कोई गलती ना है जी, ये सारी गलती तो तुम्हारी बहन की है, इन बहन जी की है। ये जब भी देखे कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है और हमारा भी होत भी नहीं होता। अब की बार तो बहन जी ने हद कर दी, अब की बार तो बहन जी मोटरसाइकिल मांग रही है, मोटरसाइकिल। भाई मैं भी क्या करूँ? वो तेरा जीजा जब देखे मैंने पीट कूट के घर से निकाल दे और कब अब की बार ये सामान लेके आई तभी घर में घुसन देऊंगा। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें कितना ज्यादा चाहूँ, अब मैं उनकी डिमांड भी पूरी ना करूँ तो मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ, मैंने तो यही घर दिखे, मेरा तो यही घर है। अब के भाभी के आंते तो इतना बदल जाओगा कि बहन नहीं भूल जाऊंगा। ओ, तो अब की बार उन ससुरों ने मोटरसाइकिल मंगवाई, अब की बार उनकी ऐसी मोटरसाइकिल दूंगा, वे याद रखेंगे। फोन कर अपने लोग धोलर, उसने अभी बोला। भाई बस वे आते ही होंगे, वे बोल रहे थे तेने मैं सामने लेने आऊंगा, बस आते ही होंगे अभी। आंदे आज तेरी कसम ना आंदे। कल्लो मैं आ गया तुझे लेने। कल्लो क्या बात है, सब मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए ना? हाँ भाई गधड़िया लाओ, दो मोटरसाइकिल दो, ले अभी दे रहा हूँ। भाई छोड़ दे गधड़िया, छोड़ दे, लग रही है। ले तू मेरी सास के, तू मोटरसाइकिल ले, ले तू मोटरसाइकिल ले। गलती होगी, आज के बाद ना मांगू कुछ भी, 1 रुपया भी ना मांगू, मैं इस घर का पानी भी ना पीऊंगा, ना कल्लो ना परेशान करूं। भाई छोड़ दे, गलती होगी ना। तू ले मोटरसाइकिल, भीख मांगते ले तू मोटरसाइकिल, भिखारी। छोड़ दे, गलती होगी। गधड़िया बेटा छोड़ दे, उसने गलती मान ली है, इस घर का दामाद है बेटा, छोड़ दे, गलती मान ली, अब ना कर आगे से, छोड़ दे। भाई गलती होगी, आगे से कुछ भी सामान लेना होगा मैं खुद अपने पैसे से कमा के खरीदूंगा। भाई गलती होगी, गलती ना बहुत बड़ी गलती होगी। हमारा फर्ज था शादी करना, हमने अपनी बहन की शादी कर दी थी। अगर मेरी बहन दुखी है या मेरी बहन ने कोई सामान चाहिए तो वो हम पूरी नहीं करेंगे, वो हक तुम्हारा बनता है, फर्ज तुम्हारा बनता है उसका अधिकार पूरा करने का। तो अपनी जिम्मेदारी समझो और मेरी बहन को चुपचाप इज्जत के साथ घर लेके जाओ, और आज के बाद मेरी बहन रोती हुई नहीं आनी चाहिए कि तेरे जीजा ने यो मंगवाया है। मैं समझ गया हूँ गधड़िया, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। चलो कल्लो घर चल, ओ मेरी कल्लो चल घर चल अब। ओ राम प्यारी, तू तो समझदार है, तुझे तो समझना चाहिए, वो मेरी बहन है, बहन। अगर उसे कुछ भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं पूरी करूंगा, वो मेरी बहन है, तुझसे पहले उस बहन का अधिकार है इस घर पे। तो तू अपनी चोच ना थोड़ी है ना कम चलाया कर, समझ में? नहीं तो ये जितनी भी इस बंदूक में पित्तल है ना सारे तेरे दिमाग में भर दूंगा। आज के बाद अगर मेरी बहन पे एक भी ताना मारा तो कि मैं उठा के चली आई। ये घर उसका है, उसका चाहे वो कभी भी आए, ये दरवाजे खुले हैं, तेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे पर मेरी बहन के लिए नहीं। मैं समझ गई हूँ गधड़िया, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कुछ भी ना कहूँ बहन जी से। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जाके रोटी सब्जी बना ले, जा अंदर जा। और माँ तू पूरा दिन घर में खाली पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा तो करती है ना, कम से कम बहू की थोड़ी बहुत मदद करा लेकर, ताकि बहू और तुम्हारे बीच में थोड़ा प्यार बन जाए। सास बहू की तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह मत लड़ा करो। अब जा माँ, तू भी थोड़ा बहुत हाथ बटा जा। और भाइयों और बहनों, तुम सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि बहनों को भी अधिकार दो, उनसे ऐसे भेदभाव मत करो, क्योंकि शादी के बाद बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती ना करो, वे भी बेटी है, उस घर की बहन है, तो उनका भी बराबर का अधिकार है, उनको देख के माथा मत मारा करो। और बहन जी, तुम लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बात बात पे कुछ सामान लेने मत आया करो, अपने हक के लिए लड़ा करो। और आप सब लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।